क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप सोचते हैं कि आप इंग्लिश जानते हैं और इंग्लिश बोल सकते हैं, लेकिन जब आप बोलने की कोशिश करते हैं यू गो ब्लैंक। आपको ना कोई वर्ड्स पता चलता है, ना कोई सेंटेंस का फ्रेम दिमाग में आता है। और स्पेशली ये प्रॉब्लम जब होता है जब आप किसी से इंग्लिश में कॉन्वर्जेशन शुरू करना चाहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप इंग्लिश में क्वेश्चन पूछना, यानी व्हेन यू वांट टू आस्क क्वेश्चन समवन यू आर नॉट कंफर्टेबल एट बिकॉज यू हैवंट प्रैक्टिस्ड। आपने क्वेश्चन पूछने की प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं की है, और या फिर आपको कोई आइडिया नहीं है कि आप इंग्लिश में कैसे किसी से क्वेश्चन पूछें। इफ यू वांट टू बिकम very comfortable in asking question in English language, because conversation जब भी आपकी डेवलप होगी जब आप अच्छे क्वेश्चन पूछेंगे, आप जिससे बात करना चाहते हो। अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछ पाएंगे, आप क्वेश्चन तो आप कॉन्वर्जेशन को शुरू नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छे इंग्लिश कॉन्वर्जेशनिस्ट बन जाएं, तो आपको क्वेश्चन पूछने की स्किल्स को डेवलप करनी पड़ेगी। और ये वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप क्वालिटी क्वेश्चन पूछ के अपने इंग्लिश कॉन्वर्जेशन को बेहतर कर सकते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कैसे आप सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर में डे टू डे लाइफ के अंदर में सेंटेंस बना के जल्दी से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। इसका लिंक ऊपर दिया गया है, तो उसको भी आप देख लीजिए, ताकि इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल फ्यूचर और सिंपल पास्ट टेंस में आप कैसे क्वेश्चन पूछकर अपने डे टू डे के इंग्लिश को बेहतर कर सकते हैं। सो विदाउट अ फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले आप देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर में कैसे आपको क्वेश्चन करना है, तो रूल जानना जरूरी है। तो सबसे पहले जब क्वेश्चन पूछना हो तो सबसे पहले जो इंग्लिश के अंदर में वर्ड का यूज होगा दैट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यानी व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हिच, हाउ मेनी, हाउ मच। तो इस वर्ड्स को हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। सबसे पहले ये वर्ड आएगा और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डू और डज का हम यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। कहां पे डू और डज लगेगा उसके लिए आप ऊपर दिए गए लिंक वाले वीडियो को देखिए, जिसके अंदर में मैंने समझाया है कि सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर में कैसे आप अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव क्वेश्चन यानी सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो उस वीडियो को आप देख लीजिए ताकि रूल्स आपके लिए क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन डू, डज, सब्जेक्ट और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करेंगे। जैसे आपको पूछना है सुबह में आप कब उठते हो, इंग्लिश होगी When do you wake up in the morning? आप कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हैं? What toothpaste do you use? आप कितने बजे ऑफिस के लिए निकलते हैं? What time do you leave for your office? आप ऑफिस कैसे जाते हैं? How do you go to your office? आपको ऑफिस पहुंचने में कितना टाइम लगता है? हाउ मच टाइम डू यू टेक टू रीच योर ऑफिस? ऑफिस में आप कितने आवर्स काम करते हैं? हाउ मेनी आवर्स डू यू वर्क इन योर ऑफिस? आप लंच कितने बजे करते हो? व्हाट टाइम डू यू हैव योर लंच? आप ऑफिस से वापस कब आते हैं? व्हाट टाइम do you come from your office? क्या आप जिम जाते हैं? Do you go to a gym? आप कौन सी किताब पढ़ते हैं? What book do you read? क्या आप अपने दोस्तों से इंग्लिश बात करते हैं? Do you speak English with your friends? इस तरह से आप कई सेंटेंस पूछ सकते हो और आपकी कॉन्वर्जेशन शुरू हो जाएगी, बट यू हैव टू प्रैक्टिस।
आप जो सीख रहे हैं प्लीज नोट इट डाउन। हो सकता है आपकी मेमोरी बहुत ही स्ट्रांग होगी, बट रिमेंबर दैट इवन द सॉफ्टेस्ट पेंसिल इज बेटर देन sharpest brain. So you might forget, but if you record by writing down, it will remain with you forever. Right? So ये sentences आप पूछेंगे जब आप डायरेक्ट किसी से बात करते हैं, यू। अगर आप किसी सिंगुलर थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हो तो अब यहाँ डू के बदले डज लगेगा। जैसे व्हाट डज योर फादर डू, how does he go to his office, what time does he come home। so थर्ड पर्सन के साथ में आपको डज का यूज करना है। अब सारे इंटीग्रेटिव प्रोनाउन को अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिए सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर में। जब भी आपको डे टू डे लाइफ के अंदर में, यानी सुबह से लेके शाम तक जो भी काम के बारे में आपको पूछना है, उसके लिए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर सकते हैं। अब अगर ऐसे काम के बारे में आपको क्वेश्चन पूछना है जो कंप्लीट हो गया, यानी कल या अभी जो काम कंप्लीट हो गया, तो उसके लिए आपको सिंपल पास्ट टेंस का यूज करना है। सिंपल पास्ट टेंस का रूल क्या होगा, पहले क्वेश्चन पूछने के लिए आपको इंटीग्रेटिव प्रोनाउन का यूज करना है, फिर डिड और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। याद रखना है कि डिड के साथ में सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं होगा, हमेशा एंड हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा। जैसे आपको पूछना है आपने क्या खरीदा, व्हाट डिड यू बाय, तुम कब आए, व्हेन डिड यू कम, तुम ऑफिस कैसे गए, हाउ डिड यू गो टू योर ऑफिस, तुम्हारे साथ कौन आया, हु केम विथ यू, तुमने बाइक कब बेचा, when did you sell your bike, तुमने इंग्लिश कैसे सीखा, how did you learn English। यहाँ पे सारे सब्जेक्ट के साथ में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों के साथ में did आएगा। there is no distinction over here। अगर आपको थर्ड पर्सन के बारे में पूछना है तो भी did का यूज करेंगे। how did your father learn English, आपके फादर ने इंग्लिश कैसे सीखा। आपके डैड ने कार कब खरीदा, when did your dad buy the car। इस तरह से आप सिंपल पास्ट टेंस के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं। सारे इंटीग्रेटिव प्रोनाउन के ऊपर आप प्रैक्टिस कीजिए, देन यू विल बिल्ड अप कॉन्फिडेंस टू स्पीक एंड आस्क क्वेश्चन। इसी तरह से अगर आपको फ्यूचर के बारे में क्वेश्चन करना हो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर में, तो फिर आप इंटीग्रेटिव प्रोनाउन का पहले यूज करेंगे, फिर विल, सब्जेक्ट, और अगर ऑब्जेक्ट की जरूरत है तो ऑब्जेक्ट की। यहाँ पे भी सारे सब्जेक्ट के साथ में आपको विल यूज करना है। तुम दिल्ली कब जाओगे, व्हेन विल यू गो टू दिल्ली, तुम मेरे घर कब आओगे, व्हेन विल यू कम टू माई हाउस, तुम इंग्लिश कब सीखोगे, व्हेन विल यू लर्न इंग्लिश, तुम अमेरिका में कहां ठहरोगे, Where will you stay in America? तुम मुझसे झगड़ा क्यों करोगे, Why will you fight with me? हम लोग रेस्टोरेंट कब जाएंगे, When will you go to restaurant? So इस तरह से आप प्रैक्टिस करके अपने इंग्लिश को बेहतर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर आपको डे टू डे लाइफ में, यानी आप जब भी डे टू डे लाइफ के अंदर में बात करते हैं तो ऐसे सिचुएशन के अंदर में सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज होता है 90%, इवन मोर देन 90%। सो आप इन तीन टेंस को अच्छे से समझ लें और उसके क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, then I promise you, you will find yourself very much comfortable speaking day-to-day English. So my friends, I feel that you have got lots of value out of this video. अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, why don't you share this video with your friends, family members and your acquaintances so that they can also benefit out of this video. Thank you very much for watching this video. I catch you in next video. Take care. Bye bye.